जय माता दी। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। आरती का टाइम हो गया, अटक्का आरती। और मैं हूँ यहाँ पर कालिका भवन में। ये मेरा जो ये रूम है, यहाँ पे कालिका भवन में हमने रात को स्टे किया था। और अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो ये हमने कल स्टार्ट की थी दिल्ली से। जो हम मॉर्निंग में पहुँच गए थे कटरा। कटरा में हमने नीचे स्टे किया निहारिका में, और जो बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है, तो आप वहाँ पे जाएंगे। मतलब हमने वहाँ पे स्टे किया प्रॉपर। और हमने रात को मतलब इवनिंग में 6 बजे के आसपास हमने ट्रैक करना शुरू किया था। और रात को हमने दर्शन भी किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। रात को 12:30 के आसपास बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और तसल्ली से मतलब कि अच्छे से दर्शन किए। मतलब कि कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब हमें ठीक लगा। और सुबह उठ के मैं नहा चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ। दर्शन करेंगे फिर से एक बार। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसका प्राइस 2300 है, ठीक है, जो हमें फॉर 2 पर्सन, ठीक है। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है इसके अंदर। और मैं आपको रूम दिखाता हूँ अपना, और पूरी जर्नी के बारे में बताता हूँ। निहारिका कॉम्प्लेक्स में एंटर करोगे तो फर्स्ट हमें मिलता है शक्ति भवन। शक्ति भवन बेसिकली हमारी जो डोरमेट्री है उससे रिलेटेड जो सुविधाएं होती हैं, ठीक है, उसको बुक करने के लिए वहाँ मिल जाएगा। यहीं पे आपका अन्नपूर्णा भोजनालय भी है, जहाँ से आप अपना बहुत कम रेट में मतलब कि एक सात्विक फूड ले सकते हैं। दैन इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन, मतलब कि भवन साइड भी अगर आपने लाइक बुकिंग करवानी है तो यहाँ से आपका हो जाएगा। दैन कैफ़े डे, ठीक है। और वैसे जो भोजनालय था वहाँ पे भी कॉफ़ी काफ़ी अच्छी होती है। देन फॉर निहारिका रिसेप्शन, अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं निहारिका के लिए, तो उसके लिए आप थोड़ा सा आगे आएंगे, ठीक है। सिद्धिदात्री जो है वहाँ पर आपको इन हाउस अगर आपने स्टे करना है कटरा में, तो यहाँ पे आपको चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे आपको लाइक रूम्स मिल जाएंगे। और इसके इन हाउस के लिए RFID भी यहीं पर है। लाइक थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको RFID की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इन हाउस आपको यहाँ पे J&K बैंक भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे, ठीक है। और सिद्धिदात्री में आप जाएंगे, ठीक है। अपनी जस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपने प्री बुकिंग करवा रखी है वो दीजिए, देन डन है। अदरवाइज़ ये है अकोमोडेशन कॉस्ट फॉर फुल स्टे 2200, जिसमें हमने स्टे किया हुआ है फॉर 2 पर्सन, ठीक है। दैन 4 बेड या एक्स्ट्रा पर्सनस की भी ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। चेकआउट टाइम 10 AM होता है, ठीक है। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है इस प्राइस में। और ये फैसिलिटीज़ हैं फॉर पिलग्रिम्स, ठीक है। आप इसको पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब मैं आपको अंदर रूम दिखाता हूँ अपना, मेरा रूम कैसा है। ये गैलरी है निहारिका भवन जो है, ओके। फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी की मिसमैच हो रही है, तभी वो थोड़ी सी ब्लिंक हो रही है। एनीवे, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, 3rd फ्लोर पे है। ये है यहाँ पे भवन जो दिख रहा है क्लियर हमें, दिस वन, ठीक है। निहारिका कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर पर हो। यहाँ से देखिए आपको ये पूरा ट्रैक दिख रहा होगा, ठीक है। जो ये ब्लू कलर के हैं ये शेड्स बने हुए हैं, और यहाँ से हम ये ऊपर जाएंगे। और मैं बात करूँ अभी लाइक 12 अप्रैल है, और ऊपर काफ़ी क्लाउड्स दिख रहे हैं। मतलब बारिश हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं, मगर क्लाउड्स काफ़ी अच्छे हैं दिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे नीचे धूप है अभी, मगर ऊपर काफ़ी अच्छा वेदर मिलेगा। ह्यूमिडिटी नहीं है, मगर इट्स फाइन। ये है मेरा रूम, ओके। अब मैं आपको रूम टूर कराता हूँ। ये हमारा रूम है बेसिकली, जो आपको मैंने बताया था लाइक 2200 में, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, ठीक है, फॉर 2 पर्सन। और साथ में इन्होंने यहाँ पे हमें कुछ कॉफ़ी सेशे पानी गर्म करने के लिए दिया हुआ है। AC रूम है, AC लगा हुआ है सामने, आप देख सकते हैं, ठीक है। देन अगर आप विंटर्स में आते हैं, देन ये हीट देने के लिए है। साथ में 2 पानी की बॉटल्स इंक्लूडेड हैं। और बगल में आता हूँ, इट्स मी। और ये बेसिकली वॉशरूम है, साफ़ सुथरा वॉशरूम है। गीज़र मिल जाएगा आपको, ठीक है। टॉवल्स हैं,
ठीक है वेस्टर्न टॉयलेट है। और ये कपड़े टांगने के लिए कुछ हैंगर है यहाँ पे, लाइक आप देख सकते हैं। ठीक है, देन कबर्ड है एक, जहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं बेसिकली। और चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे, ब्लैंकेट्स दिए हुए हैं, साफ़ है, स्मेल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। रूम अच्छा रूम है। ठीक है, साथ में बालकनी भी मिलती है हर एक के साथ। ठीक है, ये इसका वो है, बालकनी जाना होगा आपने तो बालकनी अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, जो बिल्कुल बस स्टैंड के साथ ही, बस स्टैंड से नीचे उतरेंगे मैं आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ओके, ये भवन के लिए जो दुर्गा भवन है वहाँ पे कालिका भवन में एकोमोडेशन के लिए हमारे पास मिल चुका है। मतलब कि वहाँ पे आके जस्ट हम चेंज करेंगे, तो पूरा रूम है बेसिकली, रुक सकते हैं रात की मॉर्निंग 10 बजे तक। ठीक है, ये हो चुका है, तो ये हमें यहीं से मिल गया। जो हम यहाँ पे कालिका भवन, ये हमें इसे मिल गया जो निहारिका भवन है। एंड दिस इज़ आवर दर्शन टिकट जो है, मतलब कि दर्शन के लिए ये वहाँ पे वैलिड होगा। निहारिका भवन में बेसिकली मैं लंच ले रहा हूँ, सेम कटरा में ही अभी हम। और यहाँ पे लंच 175 रुपीज़ का बुफ़े है। ठीक है, अगर मैं बुफ़े की बात करता हूँ तो सूप है, ठीक है, देन चपाती ऑब्वियसली, और ये राजमा बने हुए हैं। ठीक है, देन मिक्स वेज सैलेड, पनीर की सब्ज़ी, पनीर काफ़ी रिच क्वांटिटी में डाला हुआ था, देन दही रायता बेसिकली, और ये सेवइयाँ है एंड चपाती तो बता ही दिया मैंने। तो ये काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन लाइक ये है। ठीक है, स्पेस ओपन काफ़ी है यहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए निहारिका भवन में। ठीक है, रुके हुए हैं तो मील का एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मील है। अगर मैं फूड का फीडबैक दूँ तो सूप थोड़ा ठंडा था, मे बी थोड़ा हम लेट आए हैं, बाकी सब कुछ ओके है। मतलब कि बैलेंस्ड मसाला सॉल्ट जो भी कुछ है सब कुछ बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छा खाना है, टेस्टी है, यमी है, तो मस्ट ट्राई करिए यहाँ पे आइए। मील मेरा हो गया। अगर मैं अपडेट करता हूँ कि अगर आपने रूम नहीं भी लिया है तब भी आप यहाँ पर मील को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि आपका रूम यहाँ पे होना ही चाहिए। जैसे मॉर्निंग में जो हमने लाइक ब्रेकफास्ट किया था, राजमा चावल जो दिखाए थे, ठीक है, वो है शक्ति भवन। जैसे आप कॉम्प्लेक्स में बस स्टैंड से नीचे आएंगे, कॉम्प्लेक्स में जैसे एंटर करेंगे तो बिल्कुल बगल में आपका शक्ति भवन है, जहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, और जो मैंने बुफ़े दिखाया, बुफ़े आपका है यहाँ पे सिद्धिदात्री भवन में, निहारिका में ही है जो। ठीक है, और अगर मैं बाकी बात करूँ तो टाइमिंग बुफ़े का है 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक ना, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो चलता है, अगर यही टाइम है तो उसका ध्यान रखिए और मील को एंजॉय कीजिए। मतलब कि ऐसा मतलब कि होना ही चाहिए तभी आपको मिलेगा, एंजॉय कीजिए। ओके, आई एम रेडी टू मूव। तो ये हमारे पास रिजर्वेशन हो चुका है कि हम वहाँ पे भवन में रुक सकते हैं, नहाएंगे, चेंज करेंगे, और साथ में हमारे पास टिकट भी है, दर्शन टिकट, मतलब कि आराम से दर्शन हो जाएंगे, नहा धो के टिप टॉप हो। ठीक है, अब मैं निकल रहा हूँ। हाय, वैसे हमने ट्रैक करना शुरू कर दिया, लाइक 5 o'clock इवनिंग में हमने वाया ताराकोट वैष्णो देवी भवन के लिए हम निकल गए हैं। ठीक है, और ये हमारा RFID कार्ड जो हमने निहारिका भवन से ही कलेक्ट कर लिया था। ताराकोट रास्ता इसलिए प्रेफर किया हमने कि ये रास्ता क्लीन है, मतलब घोड़े वगैरह नहीं होते, साफ़ सुथरा रास्ता है, वॉशरूम साफ़ होते हैं, भीड़ नहीं होती है, मेन ये है। तो हम इसको इस वे से लेके जा रहे हैं, और जो अपडेट्स होंगे वो हम देखेंगे। मॉर्निंग हमने दर्शन करने हैं। जय माता दी। अगर आप वेदर का वो देख रहे हैं कि कैसा वेदर है अभी करंटली, तो अभी मैं हूँ सेम ट्रैक कर रहा हूँ, और 12 अगस्त 2024 काफ़ी ह्यूमिड है। फोरकास्ट है कल बारिश होगी, कल बारिश हुई थी, आज ह्यूमिड है।
और कल बारिश होगी एज़ पर फोरकास्ट। तो ये तो किस्मत है, कब बारिश होगी कब नहीं होगी। तो फोरकास्ट देख छोड़िए, कैसा वेदर है वो छोड़िए, बस जय माता दी करते हुए बस आ जाइए। जैसा वेदर मिलना वो मिल ही जाएगा, ठीक है। और किस्मत का खेल है, वेदर कैसा मिलता है। जय माता। ये कालिका भवन है जहाँ पे हमने स्टे लिया है। ये बिल्कुल लाइक जो हमारा भवन है मेन, ठीक है, उसके बिल्कुल पास में ही है। यहाँ से ये आपका स्काई वे जा रहा है, दिस वन, ठीक है। और यहाँ से हम आए हैं भैरव के लिए, ये रास्ता ऊपर जा रहा है ना। यहाँ से एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा, रात काफ़ी है। अभी रात के बजे 12:30 बजे और हमारा रूम है 9 नंबर। मैं बाद में टूर कराता हूँ रूम का। जय माता दी। ये जो सामने देख रहे हैं ये भैरव घाटी है और ये रोपवे है जो भवन से यहाँ से आपका जाएगा भैरव घाटी के लिए। और सामने गौरी भवन है इधर की तरफ। देन यहाँ पे हमारा है वैष्णवी भवन, ठीक है। और ये मनोकामना। और देन यहाँ पे नीचे आएंगे तो इधर जो है ये दुर्गा भवन का एरिया है। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू। कालिका भवन में ये हमारा बेसिक रूम है, ठीक है। लाइक बेड, ठीक है, और ब्लैंकेट मिले हैं, यूज़ हुए हैं। अभी अगस्त चल रहा है तो ठंड है यहाँ पर ऊपर, ठीक है। देन ये वॉशरूम, ठीक है, साफ़ सुथरा है, अच्छा है। टीवी था, हमने यूज़ नहीं किया मगर टाइम भी नहीं मिला वैसे, ठीक है। देन चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक रूम है ये। बात करते हैं लाइक अपनी जर्नी की। तो मॉर्निंग में हम जैसे बताया कि हम निहारिका भवन पहुँचे नीचे। तो निहारिका भवन में अगर आप स्टे नहीं भी करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने ब्रेकफास्ट करना है तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाइए। वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फूड मिल जाएगा तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। जैसे ही आप एंटर करेंगे वहाँ पे लाइक जो मेन कटरा बस स्टैंड है, आप नीचे जाइए तो वहाँ पे आपको जो एंटर करते ही निहारिका कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट वन जो हमारा शक्ति आएगा, शक्ति भवन, वहाँ पे जाएंगे तो वो आपको लाइक बहुत ईजी जल्दी स्नैक्स मिल जाएंगे। मतलब रेडी होता सब कुछ और चलता रहता है मील इनका। वो हमें मॉर्निंग में राजमा चावल थे हमारे पास, वड़ा सांभर था, ठीक है। और बाद में नून होते हुए तो थाली भी आ गई थी, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में था। मगर हमने जो मील लंच लिया वो हमने लिया था अपना जहाँ पे हमारा स्टे था, लाइक जो था सिद्धदात्री आगे, मतलब शक्ति भवन से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देन सिद्धदात्री भी उसी निहारिका वाले में ही कॉम्प्लेक्स में ही है जहाँ पे हमारा स्टे था, जो हमें 2200 में रूम मिल गया था, जो ऑनलाइन हमने बुक करा रखा था, ठीक है। और उसमें भी ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, मगर ब्रेकफास्ट आपको नेक्स्ट डे मिलता है 10 बजे से पहले क्योंकि 10 बजे चेकआउट टाइम है ना। तो वहाँ पे हमने जो मील ली 175 का बुफ़े था, ठीक है। बुफ़े में आपको पनीर था, लाइक दाल, देन राजमा थे, देन राइस और सैलेड, देन सेवइयाँ खीर थी, मतलब लाइक वो थी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा वो था, मतलब मसाला बहुत ठीक था, मतलब कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं था जो हमें शॉप्स पे मिलता है, ऐसा नहीं था। और बहुत अच्छा वो था, ठीक है। जो रूम था हमें 2200 रुपीज़ में मिला। देन हमने इवनिंग में चेकआउट किया, मतलब मॉर्निंग पहुँचे थे, हमने वहाँ पे रेस्ट किया थोड़ा सा, इवनिंग में चेकआउट किया। चेकआउट हमने करके बस स्टैंड से, मतलब किसी बाहर निकलेंगे वहीं पर ही ऑटो रिक्शाज खड़े रहते हैं। 210 रुपीज़ में हमें ताराकोट, हम वाया ताराकोट आए हैं। तो कोई वो रास्ता काफ़ी साफ़ सुथरा है, ठीक है। और भीड़ कम होती है, लाइक जो पुराना रास्ता है जो है ना, जहाँ से हम बात करें चरण पादुका साइड से अगर आते हैं ना, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ मिलती है, प्लस वहाँ पे घोड़े खच्चर जो चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमने उसको अवॉइड किया, ठीक है। और हमने ताराकोट से आया जो 2110 में फ़िक्स रेट है, चाहे 2 लोग जाएँ, 1 लोग चाहे 3 लोग जाएँ, 210 रुपीज़ लेंगे वो। देन आपको ताराकोट की एंट्री पॉइंट पहुँचा देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस RFID कार्ड की, तो अगर आपकी ऑनलाइन RFID कार्ड बुकिंग है पहले से ही ना, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है आपने, तो उसको आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक बस स्टैंड पे भी पॉइंट है, रेलवे स्टेशन पे भी पॉइंट है, मगर यहाँ पे आपको भीड़ मिलेगी क्योंकि बहुत पब्लिक वहाँ से करवा रही होती है। तो आप इंस्टेड ऑफ, अगर आपने इन हाउस मतलब मोनाकोन निहारिका में आपने अगर स्टे लिया है
तो आपको इन हाउस वहाँ पे भी RFID कलेक्शन हो जाता है, जो हमने वहीं से किया बेसिकली ये। तो वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, मतलब हमने लिए मॉर्निंग गए, हमने कहा चलो RFID कलेक्ट कर लेते हैं। देन उन्होंने बोला कि इट्स ओके, अगर आप ने इवनिंग में जाना तो इवनिंग में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने ये इवनिंग में RFID कलेक्ट के दोनों टाइम गए, एक भी पर्सन नहीं था वहाँ पे। तो गए, हमने जैसे अपना आधार कार्ड दिया, देन डन। फिर या आपको अगर फिर भी वाया ताराकोट आ रहे हैं तो ताराकोट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे चेकिंग होती है, वहाँ पे भी आप RFID कलेक्ट कर सकते हैं। भीड़ वहाँ पे भी बिल्कुल नहीं होती है, कोई बहुत कम लोग उस रास्ते से जाते हैं, जहाँ पे लोग चरण पादुका साइड से निकलते हैं, वहाँ पे बहुत कम भीड़ मिलेगी। भीड़ होगी नहीं, मतलब लाइक जब हम गए थे तो मुश्किल से 5-6 लोग खड़े थे लाइन में, ठीक है। तो हो गया था बड़े आराम से। तो हमने इवनिंग में ट्रैक करना शुरू किया। अगर मैं वेदर की बात करता हूँ तो 12 अगस्त 2024 जो वीडियो बना रहा था मैं, जो हमने ट्रैक किया बेसिकली, तो बहुत ह्यूमिड था। एक दिन पहले बारिश हुई थी, बहुत ह्यूमिड था। आज मौसम क्लीन है, कल क्लीन था मगर ह्यूमिडिटी बहुत थी। लाइक हमें अर्धकुंवारी तक खूब ह्यूमिडिटी मिली। तो हमने वो ट्रैक लिया। देन हमने अर्धकुंवारी से बैटरी कार जो थी उसको हमने लिया। देन यहाँ पे भवन आए, यहाँ पे हमने सागर रत्ना में अपना डिनर लिया, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप ताराकोट से भी आ रहे हैं तो 3 किलोमीटर के बाद आपको लंगर हॉल मिल जाता है, जहाँ पे आप निःशुल्क अपना मील है वो ले सकते हैं। लाइक वहाँ पे आपको खिचड़ी टाइप का, मतलब राइस एंड दाल का कॉम्बिनेशन जो होता है वो, प्लस हलवा था उस टाइम पे जब हम वहाँ पे गए, ठीक है। देन हम यहाँ पे जैसे इवनिंग रात को पहुँचे, देन हमने अपना मील लिया, ठीक है। देन फ्रेश हुए, अपने रूम में मतलब चेक इन किया, फ्रेश हुए, और रात को 12:30 बजे दर्शन के लिए निकल के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे। फिर मॉर्निंग में अब हम उठे हैं 6 बजे, टक्का आरती के लिए निकल रहे हैं मतलब थोड़ी देर में। तो उसके बाद वो 2 घंटे की आरती होती है, उसकी लिए भी ऑनलाइन बुकिंग हो गई थी। 2000 रुपीज़ होती है में वो आरती आप बुक करवा सकते हैं ऑनलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं भी बुक करवा पाए, आप यहाँ पे आएंगे दुर्गा भवन में भी वो आपको 2000 रुपीज़ में बुक हो जाता है। अगर मैं निहारिका की बात करता हूँ, अगर आपको हेलीपैड सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए भी बुकिंग आपको नीचे निहारिका में ही, जो कटरा बस स्टैंड जो था जहाँ पे हमने स्टे किया वहाँ पे वो भी हो जाता है। मतलब वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उसको अवॉइड कीजिए, मतलब आप वहाँ पे स्टे मत कीजिए, मील लीजिए। मील आप कोई भी ले सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्टे करना ही ज़रूरी है। जनरल पब्लिक भी वहाँ पर, इवन बुफ़े जहाँ पे हमने स्टे किया था सिद्धिदात्री, उसके रेस्टोरेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। या आप शक्ति भवन में हैं तो वहाँ पे भी उसके जो भोजनालय है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टे आप अवॉइड कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ आप यहाँ पे भवन जो है मेन भवन, यहाँ पर आप अपना रूम लीजिए। काफ़ी सारे भवन यहाँ पे हैं अवेलेबल। अगर मैं पीछे बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास लाइक गौरी भवन है टॉप पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये वाला दिस वन, ये गौरी भवन हो गया। उसके जस्ट नीचे ही हमारा है वैष्णवी भवन, ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। देन अगर मैं इसकी बात करूँ, ये है मनोकामना भवन। देन यहाँ पर आएंगे, देन दुर्गा भवन के बिल्कुल सामने जो हमें कालिका भवन में, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये है रूम, आपको मैंने दिखाई है। आप यहाँ पर स्टे कीजिए, लाइक 10 बजे चेक इन होता है, ठीक है। और अगर आपने बुकिंग नहीं की है देन आप नीचे ही जब आप निहारिका भवन में जाएंगे ना, मतलब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में, आप उनसे डेली अपडेट कर सकते हैं। मतलब वो 10 बजे अपडेट करते हैं, आप एक दिन पहले एडवांस नहीं कर सकते। उन्होंने जैसे कि मान लो कोई डेली बेसिस पे उन्होंने कुछ रूम ऑफलाइन के लिए रखे होते हैं। आप वहाँ पे जाइए, उनसे कहिए कि 10 बजे है ना, तो 10 बजे उनके पास स्टेटस आता है कि कौन से रूम हमारे पास खाली हैं, कितनी बुकिंग हम कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाइए, ठीक है। अगर आप लेट होते हैं देन एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि मुझे भवन में कहीं पे स्टे चाहिए, तो मिल जाता है। क्योंकि हम जब आ रहे थे ताराकोट के रास्ते, तो हमें 2 लोगों ने और ज्वाइन किया था जिन्होंने ऑन द स्पॉट बुकिंग की थी। हमने तो खैर VIP में बुकिंग करवाया था, तो ये बड़े आराम से मिल गया था, मगर उन्होंने नॉर्मल करवाया तो हो गए थे बुकिंग स्टे के लिए, है ना। तो आप वहाँ पे जाइए, तो उनसे बोलिए कि हमें वहाँ पे स्टे में चाहिए, तो किसी ना किसी भवन में आपको स्टे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्टे मिल जाता है, डोरमेट्री भी है जो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है, मगर हमने रूम प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ डोरमेट्री। तो यहाँ पे आप आएंगे, अपना फ्रेश होइए, सामान रखिए, ठीक है। अगर आपने रूम नहीं लिया तब भी आते हैं, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे ही आप यहाँ पे मेन जो परिसर है उसमें एंटर करेंगे, तो आपके लॉकर फैसिलिटीज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप वहाँ पे जाके अपने लगेज को रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। अगर आपने रूम लिया, मिल गया, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लीजिए, ताकि फ्रेश हो जाइए और पूरा दिन आपके पास होगा। कि अगर आप ने रात को भी दर्शन करने हैं जो बड़े आराम से हो जाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं बिना किसी इशू के, ठीक है। देन रोपवे की जो जर्नी होगी यहाँ से करके, अब जो है हमारा अब आज का क्या रहेगा कि रोपवे से हम जाएंगे, भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। देन वहाँ से हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, लाइक वैसे भी टिकट में दोनों होता है अप एंड डाउन, ठीक है, मगर हम रिटर्न नहीं करेंगे, हम वाया सांझी छत नीचे उतरेंगे, ठीक है। देन वहाँ से हम बैक टू कटरा, देन बैक टू दिल्ली, ठीक है। जो मैं आपको अपडेट्स होंगे आपको मैं आगे दिखाता रहूँगा, इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। अगर आप डोनेशन दे रहे हैं, मतलब लाइक आते हैं ना, तो जैसे दर्शन करके नीचे एग्जिट लेंगे, तो वहाँ पे ना जो डोनेशन काउंटर नंबर 1 है, वहाँ पे आप रिसिप्ट कटा के डोनेशन लेंगे, तो आपको उन्होंने कुछ रखा हुआ है, लाइक अगर आप 2000 रुपीज़ से कम डोनेट करते हैं, दैन आपको वो मिश्री एंड कॉइन देते हैं। लाइक हमें होता है कि हम आते हैं, दैन अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स के बीच में हम उन कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना। तो जैसे आप दर्शन के जब वापस आते हैं, तो आपको एक कॉइन वो देते हैं, सभी जो भी दर्शन करके आ रहा है। अगर आपको एक्स्ट्रा कॉइन्स चाहिए तो आप डोनेशन कीजिए, लाइक बिलो 2000, देन आपको वो फ्री कॉइन्स जो होते हैं वो आपको दे देते हैं, काफ़ी सारे, लाइक 7, 8, 10 हो जाता है। देन 2000 से अबव तो कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इतने पे हम इतना दे देंगे। देन मेवा प्रसाद देते हैं 100 रुपीज़ का, देन है ना, वो आप इसमें रीड कर लीजिए जो भी कुछ होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको वो डोनेशन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा वो। और अब जब आप यात्रा कर रहे हैं उन पर नेटवर्क नहीं आता, लाइक प्रीपेड सिम नहीं चलते, पोस्टपेड है देन इट्स फाइन। अगर आपका प्रीपेड है तो आपका सिम यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जैसे आप कटरा पहुँचेंगे तो वहाँ पे यात्री सिम मिल जाता है ना। यात्री सिम लाइक 350 रुपीज़ का मिलता है, और लाइक मैंने एयरटेल का लिया, काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, ऊपर तक टेस्टेड है। लोगों ने बोला जियो में थोड़ी प्रॉब्लम आती है नेटवर्क की, मगर यहाँ पे थ्रू आउट जर्नी मुझे कहीं भी कोई इशू नहीं आया। अच्छा 5G नेटवर्क मिला मुझे अप टू लाइक भवन तक। मैंने लाइक वीडियो कॉल पे लोगों को जो जहाँ तक फ़ोन पॉसिबल था वहाँ तक मैंने लोगों को दर्शन भी करवाए वीडियो कॉल के थ्रू। तो आपके लिए एक प्रो टिप है कि आप एक यात्री सिम को परचेज़ कर लें। 350 का मिल गया था, और जिस आधार कार्ड उन्होंने क्लिक किया, एक मेरी फ़ोटो क्लिक की, दैट्स इट, 2 मिनट में एक्टिवेट हो गया। वेल मैं तालाकोट के रास्ते पे हूँ और वापस जा रहा हूँ, मतलब कि मैंने अर्धकुंवारी क्रॉस कर लिया और भैरव बाबा के दर्शन भी हो गए। तो मैं बात करता हूँ से लाइक मॉर्निंग दर्शन करने के बाद भवन में हमने वाया केबल कार जो हमने ऑनलाइन बुक करवा लिया था, तो उसमें लाइक वहाँ से हमने भैरव बाबा के लिए गए, जो बिल्कुल टेम्पल के पास में ही वहाँ पे ड्रॉप करता है। मतलब 5 मिनट ज़्यादा बोल दिए, मुश्किल से 3 मिनट लगे होंगे। 3 मिनट में हम वहाँ पे थे भैरव बाबा के पास, वहाँ पे हमने दर्शन किए। देन हमने केबल को स्किप किया और सांझी छत होते हुए मतलब चलते हुए हम आए अर्धकुंवारी की तरफ। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। और अर्धकुंवारी में मतलब कि वहाँ से होते हुए अब ताराकोट के रास्ते मैं वापस जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप इस वे से प्लान करते हैं कि आप ऑनलाइन आरती बुक कर लें गर्भजून की, जो अर्धकुंवारी के लिए, लाइक अर्धकुंवारी में दर्शन में बहुत टाइम लगता है, तो सबसे बेस्ट वे यही है कि आप उसकी ऑनलाइन आरती की बुकिंग कीजिए गर्भजून, ठीक है। जो डिस्प्ले मैं कर रहा हूँ उसमें आप टाइमिंग देख लीजिए जो आपको सूटेबल होगा। देन उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलता है कि जब आप इसको बुक करेंगे तो आपको आरती अटेंड किया देंगे। देन आरती फिनिश होने के बाद जो गर्भ जो है वहाँ से गुफा है, जो विसीर केव है, वहाँ से होते हुए आपको उनके दर्शन कराए जाएंगे। तो यानी कि आपके आराम से उसमें दर्शन हो जाएंगे, है ना। लाइक अगर आप इस वजह से ट्रैवल करते हैं कि आपने मॉर्निंग यहाँ पर आए, एक्सक्यूज मी, ब्रेकफास्ट किया आपने कटरा में, देन आप आराम से ट्रैक करते हुए आते हैं अर्धकुंवारी में। शाम की आरती बुक कर लीजिए, शाम को अपनी आरती अटेंड कीजिए, ठीक है। देन वहाँ से आप निकल जाओ भवन के लिए, है ना। तो भवन में मिडनाइट दर्शन बहुत ईजिली, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, लाइक कोई वीआईपी टिकट की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल दर्शन करेंगे बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप दर्शन कीजिए, और देन आप अगर आरती भी अटेंड करना चाहते हैं मॉर्निंग में भवन की, तो 6 o'clock वो भी आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए। तो 6 o'clock 6 से 8 आपकी आरती चलती है, तो उसको अटेंड कीजिए।
वहाँ पे भी आपको आरती के साथ साथ दर्शन मिलते हैं माता रानी के। फिर वहाँ से होते हुए देन आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। और जय माता दी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सो दैट कि उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन हो। वेदर अपडेट आज का बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि फोरकास्ट में क्या लिखा हुआ है ना, जाएँ ना जाएँ, आ जाइए। बारिश होनी होगी तो होगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, ठीक है। हमारे फोरकास्ट में बारिश लिखी थी, मगर हमने प्रेफर किया आना, और हमें लाइक दोनों दिन सेकंड डे बारिश नहीं मिली, जबकि फोरकास्ट में आज का दिन तो पूरा बारिश में भरा हुआ है, मगर बिल्कुल क्लियर है अभी। मगर जब क्लाउड आना होगा तो आ जाता है, ठीक है। माता रानी की कृपा रहती है तो सब होता है ना। तो बिना किसी सोचे के जस्ट दर्शन के लिए आइए, एंजॉय कीजिए। जय माता दी।